खांडव वन में इंद्रप्रस्थ का निर्माण करके के बाद कुंती सहित सभी पांडव, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, श्री कृष्ण, बलराम और राजा द्रुपद इंद्रप्रस्थ नगर और उसके महल को देखकर अचंभित हो जाते हैं। सभी महल का निरीक्षण करते हैं। फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। इंद्रप्रस्थ की सभा में उनका पहले भव्य स्वागत होता है। फिर श्री कृष्ण उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं। फिर विधिवत रूप से उनका राज्याभिषेक होता है और नृत्य गान का आयोजन होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एकछत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं महाराज युधिष्ठिर। राजतिलक के इस शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। इसके बाद सभी लोग उनका तिलक करके अभिवादन करते हैं। इसके बाद पांचों पांडव अपने निजी कक्ष में वार्तालाप करते हैं। तब अर्जुन कहता है, वाह भ्राताश्री वाह, आज तो स्वयं द्वारिकाधीश ने आपका राज्याभिषेक किया है। इंद्रप्रस्थ के लिए इससे बढ़कर सम्मान की क्या बात हो सकती है। सभी वार्तालाप कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ नारद जी पधार जाते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं। वे भी सभी को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि मैं स्वर्गलोक में आपके पिता श्री पांडु से मिलकर ही सीधा यहाँ आ रहा हूँ। आपके पिता अति प्रसन्न है, परंतु कुछ चिंतित अवश्य दिखाई दिए। जब मैंने उनसे चिंता का कारण पूछा तो कहने लगे कि मैं अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ नहीं कर सका। वह अधूरी इच्छा मुझे कचोटती रही, इसलिए मेरा मन अशांत रहता है। यदि मेरी इस इच्छा को मेरा कोई पुत्र पूरी कर दे तो उसके पुण्य का फल मुझे अब भी प्राप्त हो सकता है। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महात्मा, हे पिताश्री, मैं देवर्षि को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। एक ऐसा राजसूय यज्ञ करूँगा जिसे भविष्य की पीढ़ियां भी स्मरण करेगी। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ श्री कृष्ण को अपनी इस इच्छा और प्रण के बारे में बताकर कहते हैं कि अब हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम आर्यावर्त के समस्त राजाओं को इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन कर उनसे कर प्राप्त करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही, परंतु जो हमारे पहले से ही मित्र हैं उनसे कर नहीं सहयोग की मांग करना होगी महाराज। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ये उचित है, परंतु जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे उनसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ महाराज, इसलिए इंद्रप्रस्थ से जो ध्वज लेकर जाएगा उसके साथ पूरा सैन्यबल भी रहेगा। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि चारों दिशाओं में जो वीर हमारा ध्वज लेकर जाएगा उसका चुनाव भी आप ही करें मधुसूदन। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका चुनाव तो ये पांडव वीर स्वयं ही कर लेंगे महाराज। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने चारों भाइयों को सेनापति बनाता हूँ। अब बोलो, तुम में से कौन वीर किस दिशा में प्रस्थान कर रहा है। तब नकुल खड़ा होकर कहता है, मैं अपने लिए दक्षिण दिशा का चुनाव कहता हूँ। फिर सहदेव कहता है, और मैं पश्चिम दिशा के राजाओं को अधीन करने जाऊंगा। तब भीम कहता है, पूर्व दिशा मेरी रही। अंत में अर्जुन कहता है, उत्तर दिशा पर मेरा अधिकार होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सबने दिशाएं तो चुन ली, परंतु किसी ने ये सोचा कि दो महान राज्य है जिनको अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा है मगध। क्या ये दोनों महान शक्तियां सहज में ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी। तब भीम कहते हैं, तो फिर मगधराज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए। इस पर अर्जुन कहता है, और हस्तिनापुर को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़िए। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों महान कार्य है, इसलिए जहाँ हमारा कार्य नीति से चल जाए वहाँ नीति से ही काम लेना होगा, और जहाँ युद्ध अपरिहार्य हो वहाँ हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है महाराज। तब युधिष्ठिर कहता है, आपके इस कथन से मैं सहमत हूँ महाराज। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावना की सहायता से ही जीतना होगा। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्थात। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और उनसे राजसूय यज्ञ की आज्ञा लीजिए एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया।